हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैक पेन को। बैक पेन को हिंदी में हम लोग कमर दर्द के नाम से जानते हैं। अब बैक पेन का तीन मुख्य रीजन है जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। पहला है मसल स्ट्रेन या लिगामेंट स्ट्रेन। जैसे हमारी जो कमर है उसमें वहाँ पे कई सारे मसल पाए जाते हैं, उसमें अगर मोच आ जाता है तो इसकी वजह से भी हमें कमर दर्द हो सकता है। या फिर वहाँ पे कई सारे लिगामेंट्स पाए जाते हैं जिसमें अगर मोच आता है तो इसकी वजह से भी हमें कमर दर्द हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे हम क्या होता है कि कई बार हम हेवी वजन उठाते हैं, जैसे हम भारी वजन उठाते हैं तो भारी वजन उठाने की वजह से जो हमारी कमर की जो मसल है या जो वहाँ पे जो लिगामेंट पाए जाते हैं उसमें मोच आ जाती है। ठीक है, मोच आने की वजह से भी हमें कमर दर्द हो सकता है। या फिर अचानक से हम आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ झुकते हैं तो वहाँ पे जो हमारी जो कमर की जो मसल है या लिगामेंट उसमें मोच आ जाती है जिसकी वजह से हमें कमर दर्द हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा रीजन है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में बात करते हैं तो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम लोग वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। तो उम्र के साथ में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ में जो वर्टिब्री जो है ना वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है, यानी कि नष्ट होने लगती है। ठीक है, और दो वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क पाया जाता है जिसे हम लोग इंटर वर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो जब वर्टिब्री डिजनरेट होती है यानी वर्टिब्री जब नष्ट होती है तो इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो है वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने की वजह से भी हमें बैक पेन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जब इंटर वर्टिब्रल डिस्क जब बाहर निकलती है तो कई बार जो हमारी नर्व होती है उससे निकलने की वजह से जो हमारी नर्व होती है वो दब जाती है, और जब नर्व हमारी दबती है तब हमें दर्द जो है वो कमर से लेकर पैरों तक में, पूरे पैरों तक में रहता है, और इसी को हम लोग साइटिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साइटिका की जो मुख्य रीजन है, जो मुख्य कारण है वो है इंटरवर्टिबल डिस्क का बाहर निकलना, क्योंकि इंटरवर्टिबल डिस्क जब बाहर निकलती है तो हमारी जो नर्व वो दब जाती है, और नर्व के दबने की वजह से जो पेन होता है कमर से पैरों तक में उसी को हम लोग साइटिका के नाम से जानते हैं। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा रीजन है कमर दर्द का किडनी स्टोन। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, जैसे इसी को हम लोग पथरी के नाम से जानते हैं, अगर किडनी में आपके स्टोन बढ़ रहे हैं, अगर आपकी किडनी में पथरी है तो इसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर हम बैक पेन के बारे में बात करते हो तो बैक पेन चार तरह के होता है। पहला एक्यूट बैक पेन, दूसरा सब एक्यूट पेन, तीसरा क्रोनिक पेन, चौथा रेडिकुलर पेन। एक दर्द आपको एक हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक रहता है जिसे हम लोग एक्यूट पेन कहते हैं। अगर आपको दर्द 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक रहता है जिसे हम लोग सब एक्यूट पेन कहते हैं। और अगर आपको दर्द 3 महीने से ज़्यादा समय तक रहता है जिसे हम लोग क्रोनिक पेन कहते हैं। और अगर आपको पेन नर्व के दबने की वजह से या साइटिका की वजह से तो इसे हम लोग रेडिकुलर पेन कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बैक पेन की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी दवा आप खुद से ना लें, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। ठीक है? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बैक पेन की ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, अब देखो, बैक पेन की ट्रीटमेंट में सबसे पहला मेडिसिन हम लोग लेते हैं पेन किलर मेडिसिन। पेन किलर मेडिसिन जो है एनसेड क्लास की मेडिसिन है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, पेन किलर मेडिसिन में हम लोग सबसे पहला लेते हैं डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो आपको दिन में एक बार लेना है या दिन में आपको 2 बार लेना है, ये डिपेंड करता है आपके पेन के ऊपर कि आपके कमर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर आपके कमर में कम दर्द है, मॉडरेट दर्द है, तो आपको दिन में एक बार इंजेक्शन लेना है डाइक्लोफेनिक का। और अगर आपके कमर में ज़्यादा दर्द है तो इस इंजेक्शन को आपको दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम। क्लियर? अब इस इंजेक्शन को हमें 2 से 3 दिन तक लेना है। ये जो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है ना, ये हमारी बैक पेन को कम करती है, और बैक पेन की वजह से जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ चुका है, जो सूजन आ चुका है, उसको ये कम करती है। अगर पर्सन को डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लेने के बावजूद भी अगर कमर में दर्द कम नहीं हो रहा है तो इसके जगह पे हम लोग कीटोरोलैक इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, कीटोरोलैक इंजेक्शन देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, कीटोरोलैक इंजेक्शन जो है वो दिन में हमें एक बार लेना है या फिर हमें दिन में 2 बार लेना है, ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा पेन है। अगर पेन कम है तो दिन में एक बार लेना है, और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो दिन में 2 बार लेना है। क्लियर है? और इस इंजेक्शन को भी 2 से 3 बार लेना है, मतलब 2 से 3 दिन तक लेना है। ये जो इंजेक्शन है ना, कीटोरोलैक इंजेक्शन जो है, ये हैवी पेन को कम करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा हमारी जो कमर में जो मसल है उस मसल को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, थायोकोल्चिकोसाइड का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, थायोकोल्चिकोसाइड इंजेक्शन जो है वो दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है, और इस इंजेक्शन को 5 से 7 दिन तक लेना है। क्लियर? ये हमारी कमर की जो मसल है उसमें जो अस्पाज्म हो रहा है, उसमें जो ऐठन हो रही है, उसमें जो मरोड़ हो रही है, उसको ये कम करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ऑरल मेडिसिन लेते हैं। ऑरल मेडिसिन में जैसे जीरोडोल एसपी लेते हैं। जीरोडोल एसपी जो है, इस टैबलेट को हमें दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है। इस टैबलेट को हमें 5 से 7 दिन तक लेना। क्लियर? ये जो जीरोडोल एसपी जो टैबलेट है ये क्या करती है, ये हमारी बैक पेन को कम करती है, और बैक पेन की वजह से वहाँ पे जो स्वेलिंग है उसको ये कम करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नर्व में पेन है, मतलब नस दबने की वजह से, जो आपकी नर्व है उसके दबने की वजह से अगर पेन है, यानी कि आपका जो दर्द है वो कमर से लेकर पूरे पैरों तक में रहता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पर्सन को प्रीगैबलिन टैबलेट देते हैं। ठीक है, प्रीगैबलिन टैबलेट जो है वो दिन में आपको एक बार लेना है या दिन में 2 बार लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपको
कितना ज़्यादा पेन है। अगर पेन कम है, अगर नॉर्मल पेन है, मॉडरेट पेन है, तो आपको दिन में एक टैबलेट लेना है, और अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो ऐसे कंडीशन में दिन में आपको 2 बार टैबलेट लेना है, एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है। प्रीगैबलिन टैबलेट के बारे में बात करता हूँ, तो इस टैबलेट को आपको 15 से 20 दिन आपको यूज करना है, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो नर्व पेन है उसको ये कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बैक पेन में आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, बैक पेन में आपको हैवी वजन को उठाने से बचना है, यानी कि भारी वजन से उठाने से बचना है, ठीक है। इस चीज़ से आपको बचना है। इसके अलावा आपको बैक पेन में 2 से 3 दिन आपको आराम करना है। इसके अलावा जिस जगह पे आपको पेन हो रहा है उस जगह पे आपको क्या करना है, गुनगुने पानी से सूती का कपड़ा लेना है, गुनगुने पानी में डुबाना है, और पानी को अच्छे से निचोड़ कर उस जगह पे हल्का हल्का मसाज करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बैक पेन को कंप्लीट डिस्कस किया कि बैक पेन क्या है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।